शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट है गाइस कि आप वीडियो देख के चले जाते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, क्योंकि वो फ्री में किया जाता है, उसमें पैसे नहीं लगते, है ना। फ्री में हो रही है वो चीज़ तो वो कर सकते हो आप। हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे, बस आपको क्या करना है, वो रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाना है, सिंपल। उसमें आपके 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, और आपका जो वो 1 सेकंड वेस्ट हो रहा है वहाँ पे, उस समय मोटिवेशन मिलती है कि और वीडियोस हम बनाया करें। तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। अगर आप मेरा रेशियो देखो तो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। अनसब्सक्राइबर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं, इस वजह से मेरा जो चैनल है वो अभी ग्रो इतना नहीं हो पा रहा है। तो आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे उतना ही ज़्यादा चैनल ग्रो होगा और उतना ज़्यादा हम मोटिवेट होंगे और वीडियोज़ बनाने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है लॉ एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। तो इसमें 2 चीज़ें पढ़ेंगे हम कि लॉ की वजह से सोशल चेंज कैसे आते हैं और सोसाइटी में चेंज लाने के लिए लॉ किस तरीके से बनाए जाते हैं। ये दोनों चीज़ें इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लॉ की वजह से सोसाइटी में कैसे चेंज आता है, लॉ की वजह से सोशल चेंज कैसे आता है। तो लॉ का मतलब मैं सिंपली बता दूं, यहाँ पे लॉ का मतलब क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लॉ की वजह से सोसाइटी में कैसे चेंज आता है, तो अगर हम इंडिया जैसी कंट्री जो है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या है, डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ की वैरायटी, थॉट्स की वैरायटी है, रिलीजन की वैरायटी है, कल्चर की वैरायटी है, हॉबीज़ की वैरायटी है, प्रोफेशन की वैरायटी है, उसके अलावा फूड की वैरायटी है, टेस्ट की वैरायटी है, सब अलग अलग तरीके की वैरायटी है। अब इस वैरायटी की वजह से, यानी कि जो वैरायटी यानी कि डाइवर्सिटी, इस डाइवर्सिटी की वजह से क्या होता है, वायलेंस होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, डाइवर्सिटी ऑफ सोसाइटी लीड्स टू वायलेंस इन सोसाइटी। डाइवर्सिटी की वजह से कैसे होता है, क्या होता है, वायलेंस होता है। कैसे, अगर हम एक एग्जांपल से समझेंगे यहाँ पे, डाइवर्सिटी ऑफ थॉट्स, डाइवर्सिटी इन थॉट्स, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो थॉट्स की डाइवर्सिटी मतलब सबकी अलग अलग सोच है। जैसे यहाँ पे 2 पर्सन लिए हमने, ए और बी। अब जो ए है इसका एक क्रिकेट स्टेडियम है और जो बी है इसका एक स्कूल है। अब जो ए है वो चाहता है कि यहाँ पे इस जगह पे एक पार्क बन जाए, लेकिन बी ये चीज़ नहीं चाहता। ए क्यों चाहता है, क्योंकि इसका क्रिकेट स्टेडियम है, ये चाहता है कि भाई एक पार्क यहाँ भी बन जाए ताकि बच्चे यहाँ पे भी प्रैक्टिस कर ले। लेकिन बी कहता है कि अगर बच्चे यहाँ भी प्रैक्टिस करा करेंगे तो उससे जो स्कूल है हमारा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कि दोनों के थॉट्स अलग अलग हो गए। अब क्या इस बात पे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या इस बात पे जो बी है वो ए को मार सकता है? क्या उसे हक है कि भाई कि तो तू मेरी बात नहीं मान रहा, मैं तो तुझे आज मार ही दूंगा रात को या कभी भी? ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि लॉ ने ये चीज़, कुछ बेसिक रूल्स प्रोवाइड किए हैं। लॉ ने कुछ बेसिक रूल्स प्रोवाइड किए हैं जिसकी वजह से वायलेंस कम हो रहा है, ठीक है। लॉ कुछ ऐसे बेसिक रूल्स प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से वायलेंस कम होता है। अब यहाँ पे वो हाथापाई पे नहीं उतर आएंगे, बैठ के बात करेंगे तमीज से। ये नहीं कि अगर तमीज के लोग होंगे तो बैठ के बात करेंगे, ऐसे नहीं कि वे लड़ाई करनी शुरू कर दी इस बात पे, ऐसा नहीं होगा। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि लॉ ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं, यानी कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके हिसाब से इंसान को चलना पड़ता है अपनी बात मनवाने के लिए। वो दूसरे को नीचा दिखा नहीं, ऐसा नहीं है कि दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर देगा या उसको मार ही देगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये क्या है कि लॉ प्रोवाइड सम बेसिक रूल्स जिसकी वजह से रिड्यूस वायलेंस इन सोसाइटी। तो जो वायलेंस यहाँ पे हो रहा था डाइवर्सिटी की वजह से, डाइवर्सिटी किसकी, थॉट्स की डाइवर्सिटी की वजह से जो वायलेंस हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए लॉ ने कुछ बेसिक रूल्स प्रोवाइड किए हुए हैं कि अगर वायलेंस होता है बाई चांस तो क्या होगा, क्या किस तरीके से पनिशमेंट दी जाएगी। इस वजह से वायलेंस होता ही नहीं, बहुत ही कम देखने को मिलता है वायलेंस, इतनी सी बातों पर वायलेंस नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि अब अगर मान लीजिए ये दोनों हैं, ये दोनों लड़ाई करने पे आ गए, वायलेंस हो गया, बाय चांस वायलेंस हो गया, लेकिन तब भी इन दोनों को साथ में ही रहना पड़ेगा। तब भी इन दोनों को साथ में ही रहना पड़ेगा। कैसे? मान लो कि जो बी का, जो जिसका स्कूल है बी का, और इसका जो लड़का है वो ए के स्टेडियम में खेलने जाता है, और जो ए है जिसका स्टेडियम है उसका लड़का बी के स्कूल में पढ़ने आता है, ठीक है। अब इन दोनों की लड़ाई हो गई, तो क्या बी अपने लड़के को भेजना बंद कर देगा स्टेडियम में, या फिर ए अपने लड़के को स्कूल भेजना बंद कर देगा कि मेरी तो उससे लड़ाई हो गई, आज से तेरी पढ़ाई बंद, है ना, मेरी लड़ाई हो गई अब बी से, तो आज से तेरी पढ़ाई बंद? ऐसा नहीं होगा। यानी कि लड़ाई इनकी कितनी भी हो जाए, इन दोनों को साथ में ही रहना पड़ेगा, दोनों को कोऑर्डिनेट करके रहना पड़ेगा। तो इस वजह से जो लॉ है वो कुछ ऐसे रूल्स प्रोवाइड करता है जिससे लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके रहते हैं, लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके रहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते। तो यानी कि लॉ की वजह से क्या आ रहा है, सोसाइटी में चेंजेस आ रहा है, सोसाइटी में वायलेंस कम हो रहे हैं, ठीक है। वायलेंस कम हो रहा है, यहाँ पे देखा हमने कि एक तो वायलेंस कम हो रहा है लॉ की वजह से, और दूसरी चीज क्या हो रही है कि लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके रह रहे हैं, लड़ाइयाँ नहीं कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट खत्म हो गया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए लॉज किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले इस लाइन को पढ़ते हैं। लॉ इज मेड बाय द सोसाइटी। लॉ कौन बनाता है? सोसाइटी बनाती है, अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट। यानी कि जो लॉ बन रहा है वो कौन बना रही है? वो सोसाइटी बना रही है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग सोसाइटीज की अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो यूएस से जो है वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कलर के बेस पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। और जो इंडिया है वहाँ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है।
तो अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, यूएसए की रिक्वायरमेंट क्या है, यूएसए की रिक्वायरमेंट ये है कि वहाँ इस तरीके के लॉज बने जिससे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या हो, खत्म हो। उसी तरीके से जो इंडिया है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि वहाँ पे ऐसे लॉज बने, यहाँ पे ऐसे लॉज बने जिसकी वजह से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो खत्म हो। तो यानी कि सोसाइटी में चेंज लाने के लिए लॉज भी उसी हिसाब से बन रहे हैं, सोसाइटी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लॉज बनाए जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट का ये मतलब है। तो यहाँ पे इस तरीके के लॉज बने भी, जैसे यूएसए में बना था सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964, इसमें क्या था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की बात की गई थी। उसी तरीके से आर्टिकल 17 है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अनटचेबिलिटी को खत्म क्या करता है, एबॉलिश करता है। अनटचेबिलिटी आप सभी को पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। अनटचेबल्स वो लोग होते हैं जो लोअर कास्ट जिन्हें माना जाता है, और ये माना जाता है कि अगर वो हमें छू भी लेते हैं तो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन ऐसा आज के टाइम पर नहीं होता, पहले के टाइम पर ऐसा बहुत ही ज़्यादा देखा जाता था। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जो मैंने शुरू में बताया था, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।